साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाँक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो साझा करूंगा। जी हाँ साथियों, जिसका शीर्षक है 1857 से 1947। जी हाँ साथियों, 1857 से 1947 तक का समय। जी हाँ साथियों, वो समय हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर आधारित है आज का ये मेरा बेहतरीन शीर्षक 1857 से 1947 तक। साथियों, हम में से हर एक अपने हिस्से की उम्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देकर चला जाता है, इसलिए काल्पनिक प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है कि आज चाणक्य होते तो क्या होता, महात्मा गांधी होते तो क्या कर रहे होते, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते तो उनका क्या नज़रिया होता। साथियों, 1857 से 1947 के बीच 90 साल भारत की नियति के बेहद महत्वपूर्ण साल हैं। करीब 10,000 साल के ज्ञात इतिहास और सनातन संस्कृति वाले इस देश में अपनी मात्रा में अनगिनत उतार चढ़ाव देखे और तूफान झेले हैं। साथियों, गुलामी के इस लंबे 1000 साल भी उसकी नियति में आए और इसकी पूर्ण आहुति इन्हीं 90 साल में हुई, और इन 90 सालों में भारत की कोख ने अनेकों अनगिनत सबूत पैदा किए। मगर साथियों, अभी हम सिर्फ बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की करते हैं। साथियों, आज अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई भी व्यक्ति उस दौर और उस समाज की कल्पना भी नहीं कर सकता है जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आंखें खोली होंगी। तब हमारी सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत का कैंसर बुरी तरह से फैला हुआ था। अछूत माने गए समुदायों में पैदा होने वाले किसी भी बच्चे का कोई भी भविष्य नहीं था। उसे वही करना होता था जो तय था। ब्रिटिश राज में कुछ चीज़ें बदली और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिताजी को अंग्रेजी हुकूमत में सूबेदारी की नौकरी की हैसियत मिल गई थी। बहुत मुमकिन है कि इससे उन्हें सामाजिक रूप से अछूत होने के दंश से बहुत बड़ी मुक्ति नहीं मिली थी। उस समय कोई आरक्षण नहीं था और जातिगत आधार पर लिखने पढ़ने या नौकरियों में कोई रियायत नहीं थी। छुआछूत की जड़ें बाहर से ज़्यादा अगड़ी जाति के लोगों के दिमागों में गहरी थी। वे भूमिहीन थे, आजीविका के लिए दोयम दर्जे का काम और ऊंची जाति के रहमो करम पर निर्भर थे। उस समाज की कल्पना मात्र से, जी हाँ साथियों, उस समाज की कल्पना मात्र से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। ये हम सबका एक शर्मनाक सच है। एक ऐसे अंधकार में भविष्य वाले समाज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्म लेते हैं, और जब बंगाल में नवाबों की सड़ी गली रियायतें ख़त्म हुई और अंग्रेज़ों ने कदम रखे, तो 1000 साल के दमन के बाद बंगालियों ने पहली बार साफ व स्वच्छ हवा में सांस लेने का साहस किया और ईस्ट इंडिया की नौकरियों में गए।
उनके स्कूल और कॉलेजों में पढ़े, तब मुस्लिमों ने काफिर फिरंगियों से दूरी बनाए रखी और उनके लिए यह शर्म की बात थी। जी हाँ साथियों, उनके लिए शर्म की बात थी कि वे अंग्रेजी सीखें और उनकी नौकरी कबूल करें जिन्होंने उनके तख्त पलट दिए। महू में पैदा होने के बाद उनका परिवार बम्बई चला गया और जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेज़ों के बनाए स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई की, वे बड़ौदा स्टेट की स्कॉलरशिप पर अमेरिका भी गए। भीमराव अंबेडकर का शानदार सेक्शन रिकॉर्ड रहा। आज आरक्षण के नाम पर सिर पर आसमान उठाने वाले उनके अनुयायियों को जरूर देखना चाहिए। अच्छे ऊंची जाति के साथियों, अच्छे ऊंची जाति वालों के सिर शर्म से झुक जाएं। ऐसी योग्यता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। वे घोर अंधेरे की गर्त से उगे सूरज थे। उनके उदय में किसी आरक्षण का टेवा नहीं था। प्रखर प्रतिभा के दम पर ही बड़ौदा स्टेट ने उन्हें मदद का पात्र समझा होगा। जी हाँ साथियों, सिर्फ दलित समुदाय में ही ऐसे लाखों लोग होंगे जो उस समय पढ़े लिखे होंगे, मगर बड़ौदा स्टेट के महाराजा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही इस योग्य समझा और उन्हें स्कॉलरशिप पर अमेरिका पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया था। प्रतिभा के आधार पर हम उन्हें अपवाद मान लेते हैं। आज़ादी के बाद संविधान के निर्माण के समय यह स्वाभाविक था कि वे करोड़ों दलितों के लिए अलग से कुछ करें। भारत की नई व्यवस्था में नेहरू समेत ज़्यादातर लोग ऊंची जाति के थे, मगर आरक्षण को सबने समय की ज़रूरत माना और रिजर्व सीटों पर से नेतृत्व चुनकर आया और लाखों युवाओं ने सरकारी नौकरियों में बराबरी से कदम रखे। जी हाँ साथियों, देखिए ये रहा है सन 1857 से 1947 के समय का वो समय। जी हाँ साथियों, वो समय जिस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय की सड़ी गली नीति निर्धारण। जी हाँ साथियों, हम बहुजन और दलितों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि जो हमारे पूर्वजों ने किया। जी हाँ साथियों, जो हमारे पूर्वजों ने किया, बड़े बुजुर्गों ने किया, हमें भी वही करना है। मगर साथियों जरा सोचिए, जब यह सड़ी गली नीति थी, यह आधार था हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों को जीने का, उस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक सूर्य के रूप में देश की धरती पर जन्मे और उन्होंने भी यह यातनाएं देखी, भोगी और झेली, और उनके मन में हम अछूतों, बहुजनों और दलितों और अति दलितों के उद्धार के लिए चेतना जागी। और उस अकेले, जी हाँ साथियों, और उस अकेले एक सिपाही ने आज हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का जीवन, जी हाँ साथियों, जीवन ही सुधार दिया। आज हमें हर तरह के अधिकार प्राप्त हैं। वह चाहे लिखने पढ़ने के हो, स्कूल कॉलेजों में हो, सर उठा के चलने का, नौकरी में, राजनीति में। जी हाँ साथियों, आज हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के पास जो भी, जी हाँ साथियों, मेरी नीति से और नज़र से और मेरे नज़रिए से, कि आज हमारे पास जो भी अमूल्य या बहुमूल्य कुछ है, तो वह सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपने
अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से सत सत नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और सभी अपने बहुजनों और दलित और अति दलित साथियों से अंत में निवेदन करूँगा कि साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरा मानना है और समझना है कि आज भी हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस कारवां को पूर्ण रूप से नहीं चला पा रहे हैं। तो साथियों, मैं अब आपसे अपील करूंगा कि साथियों, यदि आपको मेरा यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और साथियों, हाँ, आज तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों प्रकार से जुड़े हुए हैं, वह चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, मोहल्ला सुधार समितियाँ हो, यूनियंस हों या अन्य तरह के लीडरशिप के जरिए भी। तो साथियों, हम लोग रोज़ सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कोई भी अच्छी बुरी खबर भी तो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि साथियों, आप इस मेरे छोटे से वीडियो को भी आप सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार फिर अंत में सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।